बीजेपी 400 सीट पार करती है। आप कितने का दावा करते हम लोग का चुनाव का मुहिम चला था, तो ये हम लोग के मन में भी था कि हम लोग कैसे ये चुनाव निशान घर घर जन जन तक पहुंचाएंगे, उनको पहचानवाएंगे। हैं? आप मडिहान अपने गढ़ को छोड़ करके एक जिले को छोड़ करके आप भदोही में आए हैं। क्या मिर्ज़ापुर से आपको टिकट नहीं मिला? भूल जाते हैं, भदोही को उन्होंने भूला है, मिर्ज़ापुर को उन्होंने भूला है, सोनभद्र को उन्होंने भूला है। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरा, उन्होंने वादा किया कि मैं चालू करूंगा, मगर वही जैसे प्रधानमंत्री जी अपने वादों को नहीं निभाते उसी। तो एक ईमानदार अधिकारी जिले में जब नहीं सर्वाइव कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसका दोष नेता पे जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया सिंह। हम मौजूद हैं, हमारे साथ है ललतेश त्रिपाठी जो कि इंडिया गठबंधन टीएमसी से भदोही सीट से ललतेश त्रिपाठी से बात करेंगे और ये जानेंगे कि उनका इंडिया गठबंधन जो है वो कितनी सीटों पर अपना दावा करता है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि बीजेपी 400 सीट पार करती है। आप कितने का दावा करते हैं? अब हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग भदोही का चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर अन्य सीटों पे भदोही जैसा माहौल है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हाल जो बंगाल में हुआ था, जब वो 200 पार का नारा लगाए थे और 70 पे आ गए, मुझे लगता है उससे भी कम सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। अगर वो 400, जैसे बंगाल में 200 पे 70 पे आए, वैसे ही 400 में सवा सौ सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मैं आज के माहौल के आधार पर ये कह रहा हूँ। आज कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम इलाहाबाद में था, हमारी 2 विधानसभाएं इलाहाबाद की थी, बस नहीं मिल रही थी, गाड़ी नहीं मिल रही थी, पर लोग स्वतः आए। आज ग्राउंड छोटा पड़ गया, हेलीपैड को जितने लोग घेरे थे उससे कम लोग भाजपा की बड़ी बड़ी रैली में जा रहे हैं, और जो उत्साह था, ये सिर्फ लोग को जुटाने का कार्यक्रम नहीं है, लोगों में जो उत्साह था अपने नेता को सुनने के लिए, अपनी नेता की बात सुनने के लिए, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लहर है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और मुझे लग रहा है कि जो हम लोग सुनते थे पिछले चरणों में, जहाँ जहाँ चुनाव होते रहा और हम सुन रहे थे कि इस तरह का करंट है, अंडर करंट है, हम लोग को यकीन नहीं हो रहा था। गांव में जा रहे थे, कुछ महसूस हो रहा था कि कुछ उबाल है, मगर आज इस मैदान पे स्पष्ट रूप से दिखा कि एक एक नौजवान ये चुनाव लड़ रहा है, वो अपने बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहा है, और वो भदोही को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र से वो खुद ही लड़ रहा है चुनाव। अच्छा, लोगों का कहना ये भी है कि अगर सपा या कांग्रेस की सीट मिला होता ललतेश को तो ज़्यादा लोग जान पाते, क्योंकि टीएमसी का यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं और उनके चुनाव चिन्ह को भी लोग नहीं पहचान पा रहे हैं अकॉर्डिंग सपा और कांग्रेस के। निश्चित रूप से वो चुनौती थी। अब हम लोग ने लगभग मैं कहूँगा लगभग 90% गाँव में डोर लोग का चुनाव का मुहिम चला था, तो ये हम लोग के मन में भी था कि हम लोग कैसे ये चुनाव निशान घर घर जन जन तक पहुंचाएंगे, उनको पहचानवाएंगे। हमारा डोर टू डोर अभियान चला है पिछले लगभग 15 दिन से, जिसमें हम लोग ने 90% घरों तक और 90% घर में महिलाओं तक ये चुनाव निशान पहुंचाने का काम किया है। चुनाव निशान अब बड़ा विषय नहीं है। निश्चित रूप से अगर ये कोई जाना पहचाना चुनाव निशान होता तो हम लोग का प्रयास और मेहनत दूसरे कार्यों में होता। चुनाव निशान पहुंचाने से एक फ़ायदा मुझे ये दिखा कि बहुत नज़दीकी से चर्चा करने का अवसर मिला मतदाताओं के साथ। जो वॉलंटियर जा रहे थे, वो जब चुनाव निशान दिखा रहे थे तो उनको फीडबैक मिल रहा था मतदाता के मन में क्या सोच है। अगर वो गठबंधन के प्रति तैयार थे तो तुरंत निशान ले लेते थे, जो लोग तैयार नहीं थे तो उनसे चर्चा करने का अवसर हमारे कार्यकर्ताओं को मिला। और मुझे लगता है उसका नतीजा ये होगा कि कई लोग जो हो सकता है कि चुनाव के शुरू होने पे कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए मन बनाए हुए थे, उन मतदाताओं को हम लोग ने अपने गठबंधन के साथ जोड़ा है, और मुझे लग रहा है कि इस कारण से जीत का अंतर बहुत बड़ा होने वाला है। आप मडिहान अपने गढ़ को छोड़ करके एक जिले को छोड़ करके आप भदोही में आए हैं। क्या मिर्ज़ापुर से आपको टिकट नहीं मिला? हम लोग ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा किया था तो माननीय ममता दीदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबंध बहुत अच्छे हैं। वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी इनको अपनी छोटी बहन माना करते थे, और आदरणीय ममता जी ने कहा अखिलेश जी से कि इनको जिता के भेजना आप
संसद में। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी इस बेल्ट की सबसे सुरक्षित सीट, जहां 3 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और जहां पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अकेले समाजवादी पार्टी ज़्यादा वोट पाई थी 2022 में, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे प्रति और आदरणीय ममता बनर्जी के प्रति एक भाव है। हम मिर्ज़ापुर छोड़े नहीं, वहाँ के लोगों का कर्ज मेरे ऊपर है। जब जब हम मिर्ज़ापुर में भी गए हैं तो जिस तरह का समर्थन मुझे मिलता था उस तरह का समर्थन अन्य कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जो आसपास के सीट में थे वो नहीं मिलता था। पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और ममता दीदी की इच्छा है कि हम लोग आगे बढ़ें, उनकी इच्छा है कि ये सीट जीते, तो इसलिए मैं उनको विशेष करके धन्यवाद देता हूँ और मिर्ज़ापुर कभी नहीं छोड़ूंगा, ना भदोही छोड़ूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टीएमसी यहाँ पे है, टीएमसी तो बाहर का है, उनका नामो निशान ही नहीं है। और कौन है टीएमसी? ये तो है, प्रधानमंत्री जी कहाँ से आए? वो यहीं के हैं। पार्टी कहीं पे भी लड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी लड़ती है केरल में जहाँ पे 1% वोट उसको मिलता है, वो लड़ती है तमिलनाडु में जहाँ पे 3-4% वोट मिलता है। अगर वहाँ के लोग यही सवाल उठाने लगेंगे उनके पार्टी से तो उनको कैसे लगेगा? हम लोग का अलायंस हुआ है, अलायंस इंडिया गठबंधन जब बना तो उसी समय हम लोग के नेताओं की चर्चा होने लगी, क्योंकि एक नेता था आदरणीय ममता बनर्जी के पास जो चुनाव लड़ के जीतने की सिचुएशन में था, इसीलिए ये सीट मिली है। टीएमसी के निशान पर लड़ रहे हैं। टीएमसी का नारा मुझे लगता है कि इस मंडल के लिए सबसे सही बैठता है। टीएमसी का नारा है माँ माटी मनुष्य। माँ का धाम है, ये माँ का धाम है और वही माँ की आस्था और जो प्रेम बंगाल में है उसी से यहाँ पे भी हम लोगों का वही भाव है, श्रद्धा भाव है माँ के प्रति। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये संजोग ऐसा बना है कि इस क्षेत्र से लड़ने का अवसर मिला। मोदी जी कहते हैं कि हमें माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा से वो जोड़ते हैं, और बाकी आप लोगों को सपा में और आप किस चीज़ से जोड़ते उनको उनकी माँ ने उनको बुलाया है। जिस तरह का सौतेला व्यवहार उन्होंने अपनी माँ के साथ किया है पिछले 10 साल से, अब तो नहीं बोल रहे हैं ना कि माँ बुला रहे हैं, माँ बुला रही हैं, अब तो नहीं बोल रहे हैं। गंगा साफ हुई क्या? गंगा में जो नाले गिर रहे थे वो नाले गिरने बंद हो गए। हम सिर्फ बनास की बात नहीं कर रहे हैं। जब आपने माँ गंगा को अपनी माँ मान ली है और इतना बड़ा आपने उसका प्रचार प्रसार किया, तो कम से कम उस प्रचार प्रसार के आधार पे उतना तो बजट आवंटित कर देते। और माँ गंगा को कौन नहीं चाहता है कि स्वच्छ हो? कौन नहीं चाहता है कि एक बार फिर माँ गंगा की अविरलता फिर से उस तरह से हो जिस तरह से पुराने काल में हुआ करती थी? ये सिर्फ झांसा है इनका। हर चुनाव में नया इस तरह का कोई मुद्दा खोज लेते हैं, उसको प्रस्तुत कर देते हैं और वोट पा जाते हैं, और वोट पाने के बाद वो भूल जाते हैं। भदोही को उन्होंने भूला है, मिर्ज़ापुर को उन्होंने भूला है, सोनभद्र को उन्होंने भूला है, चंदौली को उन्होंने भूला है, यहाँ तक भी कि बनारस को भी, जो उनका सांसदीय क्षेत्र है, उसको भी भूल गए हैं मोदी जी। उसको भी उस तरह का विकास नहीं दिया है जिस तरह के पूर्व के नेताओं ने दिया है। मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जितना पंडित कमलापति त्रिपाठी जी एक बार के सांसद और 17 महीने के रेल मंत्री बनारस से, जितना काम उन्होंने बनारस के लिए किया था उतना काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया बनारस में। तो ललितेश त्रिपाठी चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे? हम लोग जाके एक एक जन से मिल के उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और समझेंगे कि किस लड़ाई में उन लोगों की वरीयता है और कैसे वो लड़ाई हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे, इसकी रणनीति बनाएंगे। भदोही में लोगों को जो जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि चीनी मिल बंद हो गया है, कालीन का कारोबार खत्म हो रहा है, सिमट रहा है, निश्चित रूप से पहला चीज़ ये याद करना होगा कि ये सब मिले लगी कब? जब डबल इंजन की कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो इसी ज़िले में 3 फैक्ट्री लगने की काम हुई। सिर्फ औराई चीनी मिल नहीं, इंदिरा मिल, वुलन मिल जो भदोही की है, और वहाँ गोपीगंज में कंबल फैक्ट्री लगी थी। ये 3 फैक्ट्रियों डबल इंजन की कांग्रेस की सरकार की देन है इस जिले को। कंबल फैक्ट्री बंद, भदोही की वुलन मिल बेच दी और औराई की चीनी मिल बंद। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरा, उन्होंने वादा किया कि मैं चालू करूँगा,
मगर वही जैसे प्रधानमंत्री जी अपने वादों को नहीं निभाते, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने वादों को इस जिले के प्रति नहीं निभाए। हम 2 सवाल आपसे और करेंगे। इस बार क्या ललतेश त्रिपाठी भदोही को जीत लेने के बाद मिर्ज़ापुर को भूल जाएंगे? नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, मिर्ज़ापुर और विशेष करके मडिहान हमेशा मेरे दिल में और मेरे मन में एक अलग स्थान पाएगा। वहीं से मेरे राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, वहीं से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। वहाँ के लोगों का स्नेह प्रेम आज भी मेरे साथ जुड़ा है। कार्यकर्ता वहाँ से आके यहाँ पे मेरा प्रचार कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनसे जो लगाव और जो नाता और जो संबंध है वो हम लोग जोड़ के रखेंगे। और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई तो लड़ता ही है, पर मैं मिर्ज़ापुर के लोगों से भी कहूँगा कि मैं आपकी भी आवाज़ हूँ। आपने जो स्नेह प्रेम मुझे दिया है वो मैंने कभी नहीं भूलूंगा, और आपकी लड़ाई में लड़ते रहूँगा। और मैं साथ ही साथ भदोही बहुत वक्त है हम लोग के पास, ऐसा नहीं है कि वक्त का कोई अभाव है। अच्छा, एक सवाल आखिरी हम और करेंगे कि लहुरियाडीह मिर्ज़ापुर में है, वो उसमें कांड हुआ था कि पानी को लेकर के, जिसमें कि डीएम का ट्रांसफ़र हो गया, इसमें आप किसका हाथ मानते हैं? अब मुझे नहीं लगता है कि उस कार्यक्रम और लोहरियाडीह में पानी पहुंचाने के चलते माननीय डीएम साहब का ट्रांसफ़र हुआ है। उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ लंबी राजनीति हुई होगी, जिससे ज़िले के माननीय मंत्री, माननीय सांसद जो अब प्रत्याशी भी हैं, उनका और माननीय डीएम साहब के बीच में कुछ, मुझे लग रहा है कि विचारों का कुछ अंतर रहा होगा। इसी कारण से उनको हटवाया गया वहाँ से। मैं उतनी गहराई तक उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ। निश्चित रूप से जब तक वो डीएम थी मिर्ज़ापुर की, उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने कोशिश किया कि जनता की आवाज़ सुने। जहाँ तक मेरे प्रधान साथी हैं वो बताते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने खुद हर ब्लॉक का बनाया था प्रधानों के साथ, ताकि कोई भी शिकायत आए, कोई भी व्यक्ति डीएम के नाम पे पैसा मांगे, वो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का काम करती थी। तो एक ईमानदार अधिकारी ज़िले में जब नहीं सर्वाइव कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसका दोष नेता पे जाना चाहिए। देखिए, हम बातचीत कर रहे थे ललतेश त्रिपाठी से और बता रहे थे हम आपको कि इनकी इस बार की 2024 की रणनीति क्या रहेगी और 2024 में किस तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे। ऐसी तमाम छोटी छोटी खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए प्रिया सिंह के साथ।